हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपकी बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम लेकर आए हैं सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक क्या होगा। बहुलक में आप क्या करते हैं, जो मान आपका अधिकतम बार हो, अधिकतम मान आपका क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाता है। यानी जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार लिखी होती है। तो यहाँ पर हम काउंट करेंगे 7, 1, 2, 3। 7 कितनी बार है, 3 बार है, और यही हमारा सबसे ज़्यादा बार है। तो सबसे ज़्यादा बार 7 3 आया है, तो 7 हमारा इसका बहुलक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको कौन सा नंबर दिख रहा है जो सबसे मैक्सिमम बार दिख रहा है, 5, 2, 3, 4 टाइम हो रहा है, तो ये 5 इसका बहुलक होगा। किसी बारंबारता का बहुलक होता है अधिकतम बारंबारता मान होगा। ठीक है, अधिकतम बारंबारता नहीं लिखना, अधिकतम बारंबारता का वह मान लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1, 3, 0, 3, 1, 3 का बहुलक। यहाँ देखिए 3 आपको 3 बार दिख रहा है, तो 3 हमारा हो जाएगा इसका बहुलक। की माध्यिका आपको बतानी। माध्यिका करने के लिए सबसे पहले आंकड़ों को क्या करना, आप बढ़ते क्रम में लिख लो या फिर घटते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखिए। ठीक है, उसके बाद आप निर्धारित करेंगे। तो हम इसको बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं। सबसे पहले 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब इसकी माध्यिका बतानी है। तो माध्यिका बताना है, तो माध्यिका का मतलब होता है मध्य में, जो मध्य में आ रहा हो। कौन आ रहा है, इधर से 1 हटाइए, इधर से 7, इधर से 2, इधर से 6, इधर से 3, इधर से 5, मध्य में कौन आया, 4। तो 4 हमारे माध्यिका होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं कहाँ से चालू होंगी, पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 0 से। कहाँ से, 0 से, और 5 लिखना है। तो ये हमारी प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। प्रथम 5 पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। ठीक है, तो प्रथम 5 होल नंबर यानी पूर्ण संख्या हो गई। इसका हमें माध्य बताना है। क्या बताना है, माध्य। तो माध्य का मतलब हो गया, आप सबको जोड़ेंगे और उनकी संख्या से भाग दे देंगे। तो सबको जोड़िए, 4 3 7 3 10, 10/5 कर दीजिए। 1 + 2 + 3 + 4। अब 0 भी है तो 0 ऐड करने से कोई मतलब नहीं है। डिवाइडेड बाई 5, 5 नंबर्स है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो इन सबको ऐड कर लीजिए। 4 3 7 2 9 1 10 5, और 5 दूनी 10। क्या आ जाएगा आंसर, 2। कितना, 2 इसका आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर, नेचुरल नंबर। और प्राकृतिक संख्याएं आपकी स्टार्ट कहाँ से होंगी, 1 से। कहाँ से, 1 से। और कितने लिखनी है, 3। 3 प्रथम 3, तो 1 2 3, ये प्रथम 3 हो गया। इसका माध्य बताना है, तो तीनों को जोड़िए और 3 से भाग दे दीजिए। तो 3 2 5 1 6, 6/3 कट जाएगा 2। तो इसका 2 आंसर हो जाएगा। क्लियर। और ऐसे हमने दूसरा तरीका भी देख सकते हैं। जैसे 1 2 3 ये हुआ, इधर से 1 हटा, इधर से उसको हटाया, बीच में आपको पड़ा कौन, 2, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ भी आप कर सकते हैं वही बात। 2 इधर हटा, 2 इधर हटा, बीच में पड़ गया 2, ये 2 आंसर हो जाएगा। क्लियर। संचयी बारंबारता वक्र। संचयी बारंबारता वक्र हमेशा तोरण देगा। तोरण यानी कि ओगी। ओके, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी से जो आप ग्राफ खींचते हैं, वो ग्राफ हमारा क्या देता है, ओगी यानी कि तोरण देता है। और इस तोरण की मदद से जो चीज़ निकाली जाती है वो क्या निकाली जाती है, मीडियन यानी कि माध्यिका। क्या निकाला जाता है, माध्यिका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग अंतराल 10 बेस का वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का मतलब होता है क्लास मार्क। क्या होगा, क्लास मार्क। और क्लास मार्क कैसे निकाला जाता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, और डिवाइडेड बाई 2 कर देना। ठीक है, यानी निचली वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा, निचली सीमा और ऊपरी सीमा का आधा कर देंगे। तो 10 + 20 दोनों का आधा कितना हो जाएगा, 15। तो 15 हमारा करेक्ट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राप्तांक की माध्यिका। माध्यिका बताना है, तो इसको क्या कर लेना है, सबसे पहले इसको घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। तो सबसे पहले 0,
देन 2 3 5 6 7 9। क्लियर। रीचेक करने के लिए काउंटिंग कर लिया करिए कि यहाँ कितने नंबर्स लिखे हैं और हमने कितने नंबर लिखे हैं। यहाँ पर 3 3 6 1 7 नंबर है, 3 3 6 1 7 नंबर ये भी है, यानी सारे नंबर लिखे गए हैं। अब माध्यिका बताना तो दोनों तरफ से नंबर्स को हटाना शुरू करिए। इधर से 2 नंबर हटाए, इधर से 2 हट गए, इधर से 1 हटाए, इधर से 1 हटाए, बीच में लास्ट में कौन पड़ा 5, तो 5 इसका आंसर होगा, लेकिन 5 दिया नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x 3 4 5 का माध्य 4 हो तो x का मान बताना है। तो सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ लेना है और 4 संख्याएं दी हैं तो 4 से भाग दे देंगे तो ये कितना आना चाहिए, माध्य यानी 4 आना चाहिए। तो सबको जोड़िए, x प्लस 5 3 8 4 12 और 4 से इधर गुणा हो गया 16 हो गया, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। कितना 4, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर। प्राप्तांकों 7 3 5 12 10 9 की माध्यिका निम्न में से कौन है। माध्यिका बताना तो इसको आप बढ़ते क्रम में लिख लो, 3 5 7 9 10 12। माध्यिका बताना है, 2 नंबर इधर से हटाया, 2 नंबर इधर से हटाया। अब लास्ट में यहाँ देखिए 7 और 9 पड़ रहा है, तो 7 और 9 के हटा देंगे आप, बीच में कौन आएगा, 7 और 9 के बीचों बीच कौन आ रहा है, 8 आएगा ना, तो 8 हमारा आंसर होगा। अगर नहीं समझ पा रहे तो इसको 7 + 9/2 कर दीजिए, तो 9 7 16/2 यानी कि 8। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर की गणितीय माध्य निम्न में से कौन सा होगा। गणितीय माध्य करना है तो 3 नंबर दिए हैं, तीनों को जोड़िए और 3 से भाग दीजिए, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निम्नलिखित में से कौन है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताना। प्राकृतिक संख्या बोला, कैसा प्राकृतिक संख्या, यानी 1 2 3 4 और 5, ये हमारी प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं होंगी। इनका माध्य करने के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे और 5 से भाग दे देंगे। जोड़िए, 5 1 6 4 2 6 6 12 12 3 15 15/5 5 3 15, 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके। दूसरा तरीका क्या था, आप इधर से 2 नंबर हटाइए, इधर से 2 नंबर हटाइए, लास्ट में 3 बच रहा है, 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके। लेकिन ये जो नियम है ये आप स्पेशल केसेस में अप्लाई करेंगे जब आपकी संख्याएं कैसी हो, लगातार हो, यानी कि कंटिन्यूस हो, है ना, कंसेक्यूटिव नंबर्स हो। लगातार वाली संख्याएं जब होती हैं तब ये आपकी होंगी। ओके। चर मान 2 3 4 3 5 3 1 2 3 का बहुलक निम्नलिखित में से कौन है। बहुलक बताना यानी सबसे अधिक बार जो आया होगा, सबसे अधिक बार कौन सा लग रहा है आपको। 3 को अगर देखें, 1 2 3 4, 3 कितनी बार आया है, 4 बार। ठीक। 2 को काउंट करिए, 2 1 2, 2 ही बार है, तो हमारे यहाँ पर 3 हमको लग रहा है सबसे अधिक बार होगा, तो 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर मान की माध्यिका बतानी है। माध्यिका बताना है तो इसको क्या करेंगे, घटते या बढ़ते क्रम में लिख दीजिए, तो 2 3 4 5 8। अब माध्यिका क्या हो जाएगा इसका, माध्यिका कैसे लिख लेंगे, इधर से हटाएंगे, इधर से हटाएंगे, लास्ट में कौन बचा 4, तो 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर मान 7 की संचयी वार्ता कौन सा होगा। 7 का संचयी वार्ता लिखना है, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कैसे लिखा जाता है, ऐड करते करते लिखा जाता है। ठीक है, जोड़ जोड़ के लिखा जाएगा। जैसे चर संख्या हमारा होगा 3 5 7 और 11। ठीक। और बारंबारता यानी एफ ये दे रखा है 2 3 5 एंड 9। संचयी बारंबारता यानी सी एफ को कैसे लिखेंगे, पहले 2 आ जाएगा, दूसरी बार में ये दोनों जोड़ के लिखेंगे, तो जोड़ के लिखेंगे तो 3 और 2 5 हो गया। फिर 5 में क्या करना है आपको, नेक्स्ट ये ऐड कर देना है, तो 5 5 10 हो गया, और 10 में 9 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। ठीक है। ओके, तो आपको पूछा क्या गया है, 7 का संचयी बारंबारता 7 के आगे कौन है, 10, तो 10 हमारा हो जाएगा संचयी बारंबारता। ठीक। आंकड़े 8 6 12 4 13 20 7 2 3 3 10 में परिसर, परिसर का मतलब होता है सबसे अधिकतम मान कौन होगा। ठीक है, परिसर यानी कि रेंज। ठीक है, रेंज मतलब सबसे अधिकतम कितना दे रखा है, अधिकतम कौन है, तो अधिकतम कौन दिख रहा है 20, तो 20 हमारा इसका परिसर हो जाएगा। ओके। निम्नलिखित वितरण में
बहुलक वर्ग क्या है। बहुलक वर्ग बताना है तो बहुलक वर्ग पता करने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप बारंबारता में चेक करिए कि कौन सा मान सबसे अधिक है। तो ये 45 बार सबसे ज़्यादा है, अधिकतम बारंबारता यही है। ओके, तो अधिकतम अगर यही है तो इसका जो होगा वर्ग अंतराल ये हमारा बहुलक बहुलक वर्ग हो जाएगा। क्लियर। तो 40 से 45 इसका करेक्ट आंसर यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। माध्य बहुलक और माध्यक के मूल संबंध क्या है, इसका फार्मूला हम लोग पिछले क्लासेस में जितने भी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं स्टैटिक्स का जो प्रीवियस लेक्चर है उस पर हमने डिस्कस कर रखा है, जिसमें बताया गया था 1 मोड प्लस 2 मीन इक्वल टू 3 मीडियन। इसका मतलब एक बहुलक प्लस 2 माध्य बराबर 3 माध्यिका। ठीक है, एक बहुलक प्लस 2 माध्य बराबर 3 माध्यिका होगा। तो यहाँ पर अब इस पे इनके अनुसार आप चेक कर लीजिए कि कौन सा दिया हुआ है। एक बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, यह ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक, तो पहला ऑप्शन सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका किससे माध्यिका आलेखीय ढंग से, माध्यिका हमने बता रखा ऊपर अभी किसी क्वेश्चन में आया था जहाँ पर तोरण दिया था, तोरण से हम लोग तोरण का जो आलेख खींचते हैं उससे क्या निकल के आता है, आपका माध्यिका निकल के आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ओके, तो कौन नहीं निर्धारित किया जा सकता, कौन नहीं होगा, ये आपका माध्य को हम लोग आलेखीय विधि द्वारा निर्धारित नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है संख्याओं 1 2 3 n का माध्य है, तो सबका माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, आप सबको जोड़ लेंगे और उतनी संख्या से भाग दे देना है। क्लियर। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n प्लस 1/2। अब माध्य अगर निकालना है तो योग बते संख्या से भाग दे देंगे, n प्लस 1/2n, n से n कैंसिल हो जाएगा तो ये n प्लस 1/2 हमारा आंसर होगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट है आपका आखिरी क्वेश्चन 24 में क्या दिया, किसी बारंबारता बंटन का बहुलक आलेख द्वारा निम्नलिखित में से किससे निर्धारित किया जा सकता है। अब आपको क्या बताना, बारंबारता बंटन का बहुलक बताना है और किस आलेख द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो ये आयत चित्रों की मदद से क्या कर सकते हैं, हम लोग बहुलक बता सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत लोग इसको गलत करते हैं। ठीक है, तो ये आज हमारा स्टैटिक्स का पोर्शन था जो हमने पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव जो आपके इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, एक क्वेश्चन की संभावना ज़्यादातर है। तो ये रहा हमारा आज का सेशन। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लियर। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम।